फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जीटीएल इंफ्रा ने आज भी अपर सर्किट लगाया और पिछले कई दिनों से लगातार अपर सर्किट लग रहा है। यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जीटीएल इंफ्रा तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे बहुत सारी वजह, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है, उसको डिस्कस करेंगे। एक नहीं दो तीन बड़ी अपडेट है, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या जीटीएल इंफ्रा ऐसे ही अपर सर्किट में बहुत ऊपर तक जा सकता है। वह बहुत सारे लोगों की जो चिंता थी वो अब खत्म हो गई है और बाजार में आज बड़ी गिरावट भी हुई है और इस गिरावट के पीछे वजह थी प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कई दिनों से लगातार जो तेजी बनी थी तो प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। आज लगभग 500 साढ़े 500 पॉइंट की गिरावट हुई बीएसई सेंसेक्स में, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमें स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिली। यहाँ पे लोगों की बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है, बहुत भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे अब एफआई ने भी खरीदारी शुरू कर दी है। ये सारे स्टॉक अब दौड़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या क्वार्टर 4 के बाद और तेजी बनेगी। वैसे तो फिलहाल 5% का अपर सर्किट है, इस वजह से प्राइस आपको ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई नहीं देगी, लेकिन 5% के अपर सर्किट में ही स्टॉक बहुत तेजी से आगे तक जा सकते हैं। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो अपर सर्किट में ही शुरुआत हुई, लेकिन लो भी गया 1.65 का। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हुआ, लेकिन अंत में फिर से 1.70 का प्राइस के ऊपर इसका अपर सर्किट लगा। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 6 महीने के हिसाब से इसकी प्राइस 1.70 की ही थी, जो आज की प्राइस है अपनी 7 अक्टूबर 2021 को। उस प्राइस पे आ चुका है स्टॉक। अब ये जो दौड़ के चला गया था तो ये 6 जनवरी 2022 को 2.40 पे चला गया था। फिर वापस बाजार में गिरावट शुरू हुई, काफ़ी नीचे आया, स्टॉक 1.40 तक आ चुका था। अब फिर से इसने दौड़ना शुरू किया। इस बार ये नई हाई बना सकता है क्योंकि बाजार में काफ़ी अच्छी खरीदारी शुरू हो चुकी है। बीएससी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 7,25,49,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 3,31,33,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 45.67% है। बात अगर एनएससी की करें तो 6,10,44,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 3,47,56,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 56.94% है। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही भारी क्वांटिटी में कामकाज हो रहा है और लगातार अच्छे वॉल्यूम के साथ हो रहा है कामकाज। पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 14 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। कल तो जबरदस्त 23 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ, आज 13 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। ये जो वॉल्यूम बढ़ा है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी शुरू कर दी है। और क्यों ना हो, कंपनी अपने रिवेन्यू में बढ़ोतरी करनी शुरू कर चुकी है, अपने लॉस को कम करने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में ये कंपनी सर्वाइव कर जाएगी क्योंकि अब 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है और इनके कारोबार में वृद्धि होगी। और साथ में जो पॉजिटिव बातें आए, जो निकल के आए, उसको भी एक बार अपडेट को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो बाजार क्लोज होने के बाद भी यहाँ पे करीब 1,39,00,000 बायर खड़े थे इसको खरीदने के लिए। इसका मतलब लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। 0.65 पैसे 52 वीक का लो है, 4.05 52 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक 1.70 के आसपास है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन निकल के आते कि टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है और इस वजह से मनमानी करते हैं टेलीकॉम सेक्टर। लेकिन फ्रेंड्स, लोकसभा में जब ये क्वेश्चन आया तो वहाँ पे सरकार की तरफ से कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हेल्दी कंपटीशन है टेलीकॉम सेक्टर में, क्योंकि एटलीस्ट 4 बड़े प्लेयर है टेलीकॉम सेक्टर के, जिनमें सरकारी कंपनी भी है बीएसएनएल, एमटीएनएल, और बाकी 3 बड़े प्लेयर है जिसमें है एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हेल्दी कंपटीशन वहाँ पे लगातार है। और उन्होंने साथ में ऐड किया कि कम से कम अलग अलग स्टेट वाइज 22 लाइसेंस धारक है। तो छोटे बड़े बहुत सारे दूसरे प्लेयर भी है, लेकिन 4 बड़े प्लेयर है। तो यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन अच्छी से चल रही है और लगातार ये यहाँ पे लोगों के फ़ायदे के लिए यहाँ पे संभावना तलाशी जाती है, न कि लोगों को किसी भी तरह से इसमें घाटे में डाला जाता है। तो ये जो सवाल थे उसके जवाब दिए गए हैं लोकसभा के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि कहा गया सरकार की तरफ से कि जो टेलीकॉम बेस स्टेशन है उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आप देखोगे कि तो 31 मार्च 2014 को ये संख्या थी वो करीब 6,49,834 थी, जो बढ़कर 23,25,948 तक पहुंच गई है 28 फरवरी 2022 को। तो आप देखोगे कि लगभग 4 गुना बढ़ चुके हैं टेलीकॉम बेस स्टेशन। तो लगातार यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। सरकार ने बहुत सारे राहत के द्वार खोले हैं टेलीकॉम सेक्टर के लिए, जैसे कि इन्होंने जो बैंक गारंटी थी उसको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दिया, एक तरह से पूरी तरह से उनको आज़ाद कर दिया है।
और 100% एफडीआई की परमिशन दे दी है, यानी अब कोई भी बाहर की विदेशी कंपनी भी टेलीकॉम सेक्टर में निवेश कर पाएगी 100%। तो इन सारे जो बंधन की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको बेनिफिट मिल रहा है। अब जो पहले रुकावट थी वो अब खत्म हो गई धीरे धीरे। साथ में सरकार ने इनके एजीआर की जो बकाया रकम थी उसमें भी राहत दे दी है, उस पर मोरेटोरियम के माध्यम से। तो आप देखो कि बहुत सारी सरकार ने राहत दी है इस टेलीकॉम सेक्टर के लिए। अब जेफरीज की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जेफरीज का कहना है कि आने वाले Q4 में टेलीकॉम कंपनियां कमाल कर सकती हैं। उनका ऐसा दावा है कि जियो और एयरटेल के बिजनेस में कम से कम 10% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और वीआई के बिजनेस में 5.5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इस क्वार्टर में इनके रिजल्ट बेहतर हो सकते हैं और इसके पीछे वजह यह कि इन्होंने अपनी प्राइस भी बढ़ाई थी और काफ़ी अच्छा इनके कस्टमर बेस में इजाफा भी हो रहा है और इसी वजह से इस बार ये कंपनियां अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न करती हुई दिखाई देगी और इनके प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रोटी कपड़ा और मकान ये पुरानी कहावत थी, अब इसमें एक नई कहावत जुड़ गई है फ्रेंड्स, मोबाइल। यानी किसी को भी जीने के लिए अब 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल, क्योंकि इस मोबाइल के बगैर आज की तारीख में किसी के लिए भी जीना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये सिर्फ एक टेलीकम्युनिकेशन की वस्तु नहीं रह गई है, बल्कि ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसी के ऊपर चलती है। क्योंकि आप देखोगे कि 95% जंप लग गया है यूपीआई ट्रांजैक्शन में मोबाइल बेस, और ये कस्टमर जो है लगातार इनके बढ़ रहे हैं और इसका बेनिफिट भी मिल रहा है, कंपनियों को भी मिल रहा है और साथ में इसके टेलीकॉम सेक्टर को भी मिल रहा है। आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। तो अब जो भी ट्रांजेक्शन होता है यूपीआई बेस, वो मोबाइल के थ्रू होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बातचीत करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि हमारे लिए वो पूरी तरह से एक बिजनेस हो गया हमारा मोबाइल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी प्राइस को मेंटेन रखा जा रहा है। बीच में प्राइस बढ़ाई भी गई है, लेकिन वो थोड़ी सी ज़रूरी भी थी इनके लिए, वरना कंपनियां लॉस में जाती। लेकिन ये जो प्राइस हाइक हुई है इसकी वजह से आने वाले समय ये कंपनियां सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन जो खर्च इनसे लिया जाता है उसके बदले में बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। डाटा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है। जैसे आप देखोगे कि पहले कोविड के पहले लोग जितना मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते उससे ज़्यादा आप वो करना सीख गए। लोग मोबाइल का इस्तेमाल डाटा यूज़ के लिए भी कर रहे हैं, साथ में अपने ट्रांजेक्शन के लिए भी कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी जो बातें हैं जो निकल के आ रही है, इस सेक्टर के लिए प्रचुर संभावनाएं खुल चुकी है। आने वाले समय यह सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है। तो जितने भी संबंधित स्टॉक है, चाहे टेलीकॉम कंपनियाँ हो या फिर टावर कंपनियाँ हो, सबको बिजनेस में बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। जो कंपनियां हैं आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अच्छा आपको रिटर्न दे सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि टेलीकॉम सेक्टर में जो सब्सक्राइबर है उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, ना कि कमी आई है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि कोविड के बाद में कमी आई है, तो ये बात नहीं है। जो जेफरीज का दावा है कि जो 5.9 मिलियन है जो इस बार सब्सक्राइबर जुड़े हैं जनवरी 2022 में, जबकि पिछले दिसंबर 2021 में ये 4.2 मिलियन थे। तो आप देखोगे कि पिछले एक साल में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है सब्सक्राइबर में। इसका मतलब हुआ कि लोग इस सेवा का लाभ उठा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जुड़ रहे, न कि कस्टमर घट रहे। तो प्राइस हाइक होने का इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 5G टेक्नोलॉजी लाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार हो गई है। जल्द से जल्द स्पेक्ट्रम की नीलामी भी होगी। लेकिन सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि 5G के लिए हर टेलीकॉम टावर जो है उसको फाइबर से लेस करना जरूरी है। लेकिन अभी सिर्फ इंडिया में 34% मोबाइल टावर है वही फाइबर से कनेक्टेड हुए, और 5G के लिए ज़रूरी है कि हर मोबाइल टावर को फाइबर से कनेक्ट किया जाए। तो अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना जरूरी है। तो इसके ऊपर तेज़ी लानी जरूरी है, तभी ये जब तेज़ी से आगे बढ़ेगा तभी ही ये सर्विस जल्द से जल्द आ पाएगी। क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से सेट किया गोल कि 15 अगस्त को इसको लॉन्च किया जाए 5G टेक्नोलॉजी को। तो इसके लिए हर टावर को फाइबर से कनेक्ट करना होगा। ये काम बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी करना होगा। तो इस तरह से बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि टेलीकॉम सेक्टर में बहुत तेज़ी आने वाली है। जिस तरह से इनका रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है, ये कंपनियां इस बार Q4 का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन पेश कर सकती है। इस बार हमें GTL इंफ्रा के जो बिजनेस फ्रेंड्स रिजल्ट में भी हमें पॉजिटिव बातें दिखाई दे सकती है। तो निवेश का ये मौका है जब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय ये स्टॉक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 81% बाई की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, 11% होल्ड की कॉल है। मतलब 100 में से 92% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 1.62 पर फर्स्ट सपोर्ट है, सेकेंड सपोर्ट इसका 1.5 का निकल के आ रहा है, और स्टॉक नीचे गया तो फिर 1.57 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो इसके रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं वो 1.67 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करते ही 1.68 तक जा सकता है स्टॉक। तीसरा 1.72 का रेजिस्टेंस है।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है, आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी प्राइस ऑलरेडी 1.70 पे आ चुके हैं, तो 2 रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर दिए। इसका मतलब बुलिश जोन में स्टॉक आ चुका है। बहुत जल्द ये तेज़ी से आगे बढ़ते हुए 2 रुपीज़ को पार कर जाएगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, रिस्की स्टॉक तो बहुत है, छोटा सा पेनी स्टॉक है, निवेश आपका यहाँ पे डूब भी सकता है। तो मैंने आपको लगातार बोला है लिमिटेड मात्रा में ही निवेश करें, स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए, क्योंकि कभी भी बाजार में गिरावट की संभावना भी बनती है। तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और फिर आगे उस स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाए। और जब भी आप जिस प्राइस पे फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है उससे 10% नीचे तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए। रकम आप बचाने का यही तरीका है कि आप स्टॉप लॉस लगा के काम करें। लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, मुझे लगता है आने वाले 5 साल में ये 100 को टच करेगा, क्योंकि जिस तरह से रिवॉल्यूशन आगे आ चुका है इस टेलीकॉम सेक्टर में, आने वाले समय में ये कंपनी कमाल करेगी, क्योंकि बहुत सारे मर्जर होंगे और बहुत सारी कंपनियां इस क्षेत्र में आने वाली। जिस तरह से अमेरिका की कंपनी ने कमर कस ली है टावर बिजनेस में निवेश करने के लिए, उसे एक बात समझ में आ रही है कि टावर सेक्टर में भी बहुत तेजी आने वाली है। तो निवेश बनाए रखें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।